इक्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई, हम चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट कर चुके हैं, हम चैप्टर 7 कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 7 के आपके पास ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपके पास सबसे पहले आपने 9th या 10th क्लास में सॉल्व करना सीखी होंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखी होंगी। मतलब कि आपके पास एक वेरिएबल में इक्वेशन होती थी x + 5 = 7, तो x = 7 - 5, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती थी आपके पास 2। देन आपने 9th या 10th क्लास में जाके सॉल्व करना सीखी होंगी, आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन होती थी। ठीक है, 2 linear equation like that x + y = 5, x - y = 7। तो आप इनको सोल्व कैसे करते थे? सबसे मेन आपके पास क्या होता था, इनके जो कोफिशिएंट होते थे, ठीक है, जो कोफिशिएंट होते थे मतलब जो कांस्टेंट होते हैं, वो कांस्टेंट को आपको क्या करना पड़ता था, उनको इक्वल मतलब उनको बैलेंस करके आप क्या करते थे, वेरिएबल को एलिमिनेट। जब आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता था तो उसके बाद आप एक वैल्यू निकालते थे एक वेरिएबल की, और उस वेरिएबल की वैल्यू नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। जैसे यहाँ से y कैंसिल होगा, क्या बचा आपके पास 2x = 7 + 5 12। x की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास 6, तो आप इस 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते थे। x + 6 = 5, x = 5 - 6, x की वैल्यू कितनी निकली आपके पास -1। तो मतलब आपके पास x और y की वैल्यू निकालनी होती थी। उसी तरह हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, मतलब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लेकिन वो इस तरह के सिस्टम में होगी। ठीक है, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल मतलब एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उतनी ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अगर आपके पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जितने डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ते जाएंगे उतनी ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो उसी तरह आपके पास क्या होता है, जब आपके पास एक सिस्टम होता है, सिस्टम आपके पास आपने क्या देखा है भाई, आपने मैट्रिक्स में भी सिस्टम देखा होगा, 12th क्लास में पढ़ते हो। सिस्टम कब बनता है, जब आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल यूज होते हैं। जब आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल यूज हो जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। मतलब कि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो गए और डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 है, तो वो आपके पास सोल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम की। सिस्टम आपका किस टाइप का होता है, जैसे कि x + y + z = 5, x - y + 2z = 7, x + 2y + z = 6। ये आपके पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, और 3 ही क्या आपके पास वेरिएबल। तो इनको आप सिंपली एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको जब आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल यूज हो जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम को आप एक्सपेंड कर रहे हो किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सिस्टम कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, सपोज करो आपके पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि आपने z को क्या लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y क्या आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास इक्वेशन निकल के आएंगी, जैसे z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y क्या आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको एक सिस्टम दिया मिलेगा ऑपरेटर की फॉर्म में। पहले बताया था ऑपरेटर क्या होता है, जो d/dx होता है उसको आप क्या यूज करते हो,
डी, तो डी आपका यहाँ पे किसका काम करता है, ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। तो सपोज करो कि आपके पास एक सिस्टम दे रखा है कैसा कि f1d x प्लस f2d y इज इक्वल टू t1। नेक्स्ट आपके पास phi1 dx प्लस phi2d y इज इक्वल टू t2। ये आपके पास क्या दे रखा है, सिस्टम, जो आपके t1 और t2 है, ये दोनों क्या के इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता है ना भाई क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू आप पुट करो, जिसकी वैल्यू को आप चेंज करते जाओगे, डिपेंडेंट की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो आपने क्या लिया है, सिस्टम, मतलब ये भी क्या है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट की जगह आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, एज ए ऑपरेटर। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन करोगे देन आपको ये समझ आ जाएगा होता है एक्चुअली में। इसको सोल्व करने के लिए सिस्टम को टू टाइप से मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मेथड और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे कि आपके पास मान लो टू डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज करो इस टाइप की है, dz by dx प्लस 2x इज इक्वल टू 1 और dz by dy प्लस 2y इज इक्वल टू 2। आपके पास टू डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, z क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको सोल्व करने का फर्स्ट मेथड क्या होता है कि आप इन दोनों को ऑपरेटर की फॉर्म में लेगा। फर्स्ट सबसे फर्स्ट ऑपरेटर क्या होगा, d बाई डी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, d, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स की जगह क्या लिखो, dx प्लस 2x इज इक्वल टू 1 एंड dy प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसको लिखो आप d प्लस 2 कॉमन लिया आपने x इज इक्वल टू 1 और d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। एक आपके पास मेथड होता है कि आप इन दोनों को बैलेंस करो और बैलेंस करके क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आप इक्वेशन को क्या करो, ऑपरेटर की फॉर्म में बैलेंस और उसको क्या कर दो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट, एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो, वहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। सेकंड मेथड आपके पास क्या कहता है कि आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेंगी, dz by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड dz by dy प्लस 2x इज इक्वल टू 1। सपोज करो कि आपके पास टू डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x और y की। तो आप एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इस इक्वेशन को फोर्थ चैप्टर में जो आप पढ़ के आए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से क्या कर दो, सोल्व कर दो और उसके बाद आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, सॉल्यूशन, किसकी टर्म में, y की टर्म में। तो आप यहाँ से वो वाली वैल्यू पुट करो और यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की, ठीक है भाई। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, dx बाई dt इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। नेक्स्ट आपके पास dy बाई dt प्लस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इस टाइप की जब भी आपके पास दो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हो इस टाइप से, तो वो आपका क्या होती है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है एक जैसी दो इक्वेशन दे रखी हो उसको आप किसकी तरह ट्रीट करते हो, सिस्टम की तरह ट्रीट करते हो। तो इसको भी कैसे लिखो, dx बाई dt माइनस के 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0, dy बाई dt प्लस 3y
प्लस के 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या लिखो डी बाई डी टी, क्या यूज करोगे इसकी जगह पे, सबसे पहले ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या x, एक ध्यान रखना जो आपके पास x है तो इसके साथ किसका कोफिशिएंट लोगे, x का। यहाँ पे क्या दे रखा है y, तो किसका कोफिशिएंट लोगे आप, y का। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इकट्ठा करो, d माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखो 5x आगे लिखा मैंने, प्लस d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की और y की। तो आप क्या करो, या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करो या फिर आप किसके कोफिशिएंट को इक्वल करो, y के। हम किसके कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, y का। तो y के कोफिशिएंट के लिए आपको किसकी जरूरत है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे d प्लस 3 है, यहाँ पे d प्लस 3 नहीं है। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 फ्रॉम d प्लस 3 एंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, d प्लस 3 से, d माइनस 3 d प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करें आप, 2 से। तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, यहाँ से d माइनस a माइनस बी प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू डी प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 10x प्लस 2 इंटू डी प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 0। ये माइनस का, ये प्लस का, तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सॉरी इसको 3 कंसीडर कर दो, इसको 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड किया। ये टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल। तो यहाँ से देखिए क्या आपके पास डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के 10x इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 10। तो डी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आगे क्या करोगे, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये आपकी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, आपकी होमोजीनियस। जब आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, इसको किसकी फॉर्म में चेंज करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे, m। तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो m की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, प्लस माइनस आयोटा। तो जब आपके पास रूट कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स, तो उसका सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, y किसकी टर्म में निकल गया आपके पास, x की फॉर्म में। x का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट का, t का। तो ऐसे याद रखना, x इंटू किसकी वेरिएबल में ले रहे हो, t की फॉर्म में। तो c1 क्या लिखोगे, cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। ये किसका सॉल्यूशन निकला आपके पास, x का। तो अब आपको किसका चाहिए, y का। तो y की इक्वेशन यूज कर लो यहाँ पे। अब दूसरा मेथड क्या है, क्या फिर से किसके लिए इक्वल कर लो, x की टर्म को इक्वल कर लो, y के टर्म में क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन मैं यहाँ पे किसका यूज कर रही हूँ, x ऑफ t क्या निकल गया, c1 cos ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t। तो यहाँ से क्या यूज करोगे, dx बाई dt की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी, y की। तो इसका डेरिवेटिव करो, dx बाई dt करोगे तो c1 cos का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, माइनस साइन ऑफ t प्लस c2 साइन का क्या होगा, cos ऑफ t। तो क्या निकल गया, माइनस c1 साइन ऑफ t प्लस c2 cos ऑफ t। अब इस इक्वेशन का यूज कर दो। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, dx बाई dt इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। इसको इस तरफ ले आओ,
माइनस C1 साइन ऑफ टी प्लस C2 कॉस ऑफ टी। इसको इस तरफ लाओगे तो ये क्या हो, माइनस का 3x इज इक्वल टू 2y। तो किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ y की, तो y को इस तरफ रखो इज इक्वल टू 1/2 माइनस के C1 साइन ऑफ टी प्लस C2 कॉस ऑफ टी माइनस के 3x। y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले दो बिल्कुल 1/2 C1 साइन ऑफ टी माइनस C2 कॉस ऑफ टी प्लस 3 ऑफ x। ये किसका सॉल्यूशन निकला आपके पास, t का। x t का ये सॉल्यूशन निकला आपका, y t का ये सॉल्यूशन निकला। तो ऐसे ही आपको क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है भाई, अगर आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं तो एटमोस्ट इसके क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कंसीडर करो क्वेश्चन नंबर 1, इसको कंसीडर करो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या यूज करोगे, d/dx इज इक्वल टू d यूज करो। तो यहाँ पे क्या आपके पास dx प्लस के dy माइनस के 2y इज इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t, d ऑफ x माइनस d ऑफ y प्लस के 2x इज इक्वल टू 4 cos ऑफ t माइनस 3 sin ऑफ t। वैसे ही इकट्ठा कीजिए, क्या निकलेगा यहाँ से dx, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, दोनों को इकट्ठा करो, y कॉमन निकालो तो d माइनस 2y इज इक्वल टू 2 cos ऑफ t माइनस 7 sin t। यहाँ से क्या होगा आपके पास t प्लस 2, यहाँ से x यहाँ से x होगा, माइनस के dy इज इक्वल टू 4 cos ऑफ t माइनस 3 sin ऑफ t। तो अब आपको क्या करना है भाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले क्या करोगे, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, d की। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है d, और यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है d माइनस 2। तो अब क्या करो, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जैसे पीछे वाले इक्वेशन में क्या करना, मल्टीप्लाई किसको, y के कोफिशिएंट को। y के कोफिशिएंट से इक्वल करने के लिए आपको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, d से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए d माइनस 2 से। तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, d से। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, d स्क्वायर x प्लस d इंटू डी माइनस 2y इज इक्वल टू d इंटू 2 ऑफ cos ऑफ t माइनस 7 ऑफ साइन ऑफ t। और नेक्स्ट आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, d प्लस 2 है तो d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, होल स्क्वायर x प्लस यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, माइनस d इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू d माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अंदर क्या आपके पास 4 cos ऑफ t माइनस 3 साइन ऑफ t। ठीक है भाई।
तो अब आपको क्या करना है, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। ये क्या आपके पास प्लस की टर्म और ये आपके पास कैसे है माइनस की, तो क्या निकला आपके पास डी स्क्वायर एक्स प्लस डी प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब डी है तो इसका डेरिवेटिव कर दो, 2 कोस का क्या हो गया साइन टी माइनस 7 साइन का क्या हो गया कोस टी, कोस का डेरिवेटिव कैसा होता है माइनस के साइन टी, प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे d इंटू 4 कोस ऑफ टी माइनस 3 साइन ऑफ टी माइनस 2 इंटू 4 कोस ऑफ टी माइनस 3 साइन ऑफ टी। तो यहाँ से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या आपके पास डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था d प्लस 2 d माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया था भाई d माइनस 2, तो a माइनस बी ए प्लस बी आपका क्या हुआ यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो d स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास 2d स्क्वायर माइनस के 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, एक इसके खुला माइनस के 2 साइन टी माइनस 7 कोस टी, प्लस इसका डेरिवेटिव कीजिए भाई, 4 कोस का डेरिवेटिव कैसा होगा माइनस के साइन टी माइनस 3 कोस टी माइनस 8 हो रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए 8 कोस टी प्लस के 6 साइन टी, तो 2 दोनों में से कॉमन डी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन टी माइनस के 7 कोस टी माइनस के 4 साइन टी माइनस के 3 कोस टी माइनस के 8 कोस टी प्लस के 6 साइन टी, तो भाई माइनस के 2 माइनस के 4 6 और ये प्लस के 6 कैंसिल हो गया, 8 और 3 11 और 7 कितना होगा 18, तो सबसे पहले क्या निकल गया आपके पास 2 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 18 कॉस ऑफ टी। अब सॉल्यूशन निकालना तो सबसे पहले क्या करते हो इसको इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, सॉल्यूशन निकल गया। तो ये किसका है x का, तो x ऑफ t क्या निकल गया c1, रूट कैसे आपके रियल प्लस कैसे हैं डिस्टिंक्ट, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास c1 e की पावर रूट t प्लस c2 e की पावर माइनस रूट 2 t। अब आपको क्या निकालना है pi, तो pi कैसे निकालते हैं, यह है माइनस के 18 कॉस ऑफ t, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन बची है 2d स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के 18 कॉस ऑफ टी, तो इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो पी आई की सॉल्यूशन कैसे निकालोगे 1/2d स्क्वायर माइनस के 4 इंटू माइनस के 18 कॉस ऑफ टी, तो जब आपके पास cos ऑफ 80 होता था तो क्या करते थे d स्क्वायर की जगह पुट करोगे माइनस a स्क्वायर, तो d स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे -1 माइनस 18 आगे लिखो 2, यहाँ से कॉमन निकाल दो अंदर क्या बचा d स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे क्या आपके पास cos ऑफ t माइनस 18/2 इंटू 1/d स्क्वायर माइनस 9 इंटू cos ऑफ t, पुट कर दो भाई d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे -1, तो क्या होगा 1/-1 -2 इंटू कॉस ऑफ t, और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 9 -1 -2 -3 कॉस ऑफ t, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 3 कॉस ऑफ t। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, यहाँ से सॉल्यूशन आपका निकल के आता है x ऑफ t इज इक्वल टू c1 ए की पावर रूट टी प्लस c2 ए की पावर माइनस रूट टी प्लस 3 कॉस ऑफ टी, ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपकी x की। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या है 2 रास्ते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए वैल्यू निकालिए जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसको यूज करके,
जो आपने ये वाली इक्वेशन यूज की थी यहाँ से यूज करो। क्या था ये, dx/dt प्लस d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 cos ऑफ t माइनस 7 sin ऑफ t। हमने क्या उठाई, ये वाली इक्वेशन। तो अब हम क्या करें, d प्लस 2 यहाँ से थोड़ा निकालना है, हम यूज कर रहे हैं, एक सेकेंड पे, d प्लस 2 ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन यूज करते हैं, आसानी होगी सॉल्यूशन निकालने में। d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 4 cos t माइनस 3 sin t। ठीक है भाई, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, d प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो आपने उठाई है, जैसे पहले वाले में निकालते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के पुट कर दो यहाँ से। क्या हुआ, c1 e की पावर रूट टी प्लस c2 e की पावर माइनस रूट 2t प्लस 3 cos ऑफ t माइनस के dy को उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस, और इसको इस तरफ क्या, माइनस के 4 cos t प्लस के 3 sin t इज इक्वल टू dy। तो d का क्या करो, इसमें डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, c1 e की पावर रूट टी इंटू रूट टी प्लस c2 e की पावर माइनस रूट टी इंटू माइनस के रूट टी प्लस 3 cos t का डेरिवेटिव क्या था, माइनस के sin t, प्लस का साइन है तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 c1 e की पावर रूट 2t प्लस 2 c2 e की पावर माइनस रूट 2t प्लस 6 cos ऑफ t। ये वाली टर्म देखो, माइनस के 4 cos ऑफ t प्लस के 3 sin t इज इक्वल टू क्या आपके पास, dy। तो आप जहां जहां c1 की वैल्यू वो इकट्ठी कीजिए, जो c2 की वैल्यू उनको इकट्ठी कीजिए। c1 की वैल्यू आपके कहाँ का है, ये है, ये वाली टर्म है, तो इकट्ठा कीजिए। c1 e की पावर रूट टी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास, रूट 2 प्लस 2 प्लस c2 e की पावर माइनस रूट टी कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचा आपके पास, माइनस का रूट टी है, ये प्लस कट हुआ, तो 2 माइनस रूट 2 माइनस के क्या आपके पास 3 sin t प्लस के 6 cos t माइनस के 4 cos t प्लस के 3 sin t इज इक्वल टू dy। माइनस के 3 sin t प्लस के 3 sin t कैंसिल हो गया भाई, क्या बचा आपके पास, c1 e की पावर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस c2 e की पावर माइनस रूट 2t 2 माइनस रूट t माइनस 6 प्लस के माइनस के 4, तो कितना बचा, प्लस के 2 cos t इज इक्वल टू dy। अब देखो भाई आपको करना क्या है, यहाँ तक सोल्व हो गया। अब आपको करना है, जो आपकी d की वैल्यू है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ y की। अगर आप या तो बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, या फिर आप d को इस तरफ लाओगे तो 1 बाय क्या हुआ आपका d, और हमने पहले क्या पढ़ा था, 1 बाय d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन c1 रूट 2t इंटू 2 प्लस रूट टी, वेरिएबल आपका क्या यूज कर रहे हो, t, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करोगे, t के विद रिस्पेक्ट टू, प्लस c2 e की पावर माइनस रूट 2t 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 cos t, और किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, dt इज इक्वल टू y ऑफ t। तो सॉल्यूशन क्या निकला आपके पास, c1 e की पावर रूट t, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, एस टी, जो नीचे क्या लिखोगे, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, c2 e की पावर माइनस रूट 2t 2 माइनस रूट 2 डिवाइड में क्या आएगा, माइनस के रूट 2 प्लस 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका भाई, साइन ऑफ t, और इक्वल टू क्या है आपके पास, y ऑफ t। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लो, तो ये आपके क्या मिल गया, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ आपके पास, c1 e की पावर रूट 2t इंटू अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस 1 प्लस c2 e की पावर माइनस रूट 2t, अंदर क्या बचा आपके पास 1 और अंदर बचा फिर रूट 2 प्लस
और साइन ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी। ये आपके पास किसका सॉल्यूशन निकला है, वाई ऑफ टी का। एक्स टी का आपका ये आता, वाई टी का आपका क्या आता, ये सॉल्यूशन आता। भाई एक्सरसाइज 7.1 मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं डिफरेंट टाइप के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।